हम तो राजनीतिक पार्टी से हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। पर अगर हरियाणा के लोग जागेंगे नहीं तो हरियाणा के वो दिन दूर नहीं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जब हरियाणा और देश इन दोनों में से वोट का राज खत्म हो गया, पहली बार 75 साल में एक ऐसी सरकार आई जिसने हिंदुस्तान के लोगों पर आक्रमण बोल रखा। पहली बार 75 साल में ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 141 एमपी संसद से ही बाहर निकाले। पद की गरिमा जाति से नहीं बनती मेरे मित्र, पद की गरिमा कर्तव्य के बोध से बनती है। और जब संविधान पर आक्रमण किया जा रहा हो तो हर प्रकार का विरोध जायज है। संसद से सांसदों के निलंबन को लेकर एक तरफ जहां देश की राजधानी में इंडिया गठबंधन के नेता सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की जनता से अपील कर रहे हैं कि अब भी वक्त जाग जाओ, वरना लोकतंत्र तो रौंदा ही जा रहा है, वोट का अधिकार भी आपसे छीन लिया जाएगा। दरअसल संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्षी दलों के सांसद राज्यसभा और लोकसभा में आवाज बुलंद कर रहे थे कि सरकार की ओर से गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों सदनों से करीब 150 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। पलवल पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज यही मुद्दा उठाया और जनता को आगाह करते हुए कहा कि हम तो राजनीतिक दल हैं, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता भी देश के हालातों पर आंखें मूंदे ना बैठी रहे। आज केवल आपको इतना कहना चाहता हूं, अगर हम नहीं जागेंगे, हम तो राजनीतिक पार्टी से हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। पर अगर हरियाणा के लोग जागेंगे नहीं तो हरियाणा के वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा और देश इन दोनों में से वोट का राज खत्म हो जाएगा। आप ना कोई जिला परिषद का मेंबर होगा सबीर जैसा, ना कोई विधायक होगा, ना सांसद होगा। इस समय आज जो देश के हालात हैं उनमें देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है देश की सरकार के द्वारा। पहली बार 75 साल में एक ऐसी सरकार आई जिसने हिंदुस्तान के लोगों पर आक्रमण बोल रखा है। आप कहेंगे भैया हमारे ऊपर तो कोई हमला बोले नहीं, किसानों पर, दुकानदारों पर, गरीबों पर, अनुसूचित जाति पर, पिछड़े वर्गों पर। अगर आपसे बोलने का अधिकार, वोट का अधिकार, एमएलए, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति चुनने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार जो आज की सरकार छीनना चाहती है वो छीन लिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। प्रजातंत्र अगर खत्म हो गया तो ना कोई किसान की बात सुनेगा, ना दुकानदार की सुनेगा, ना किसी गरीब की सुनेगा, ना किसी और बिरादरी की सुनेगा। और आज प्रजातंत्र पर हमला बोला जा रहा है। पहली बार 75 साल में ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 141 एमपी संसद से ही बाहर निकाल दिए। हम कुछ नहीं कह रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि सरकार को जवाब देना चाहिए किन हालात में जो उन बच्चों ने किया, चाहे उन्होंने वो रंग वाला पटाखे चलाए, अगर वो कोई जहरीली गैस होती तो सब लोग मर सकते थे। तो मैं इसलिए, ईश्वर भाई हैं, सुरेश भाई यहाँ खड़े हैं, देवेंद्र भाई साहब से एक दिन बात कर रहा था, अगर कहीं कोई उग्रवादी होते तो शायद आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता।
पर क्या कारण है जो इस देश के बेटों को, बेटियों को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वो अपनी संसद पर ही हमला बोल दें, वो अपनी संसद के अंदर ही कूद जाए, वो जो उन्होंने अपनी वोट डाल के चुनी है, वो शायद जो इतनी बड़ी बेरोजगारी और महंगाई, राहुल गांधी जी ने कहा कि शायद इतनी भीषणतम बेरोजगारी और महंगाई इस देश के अंदर इस समय है, पेट पालना, पेट काटने की बात हो गई है। पेट काटकर परिवार का गुजारा आदमी चला रहा है। इस पूरे प्रकरण में एक और मुद्दा सुर्खियों में है और वो है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा की गई उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का। सांसदों के निलंबन के विरोध में कल्याण बनर्जी संसद परिसर में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे तो कई सांसद मौजूद थे और उनमें राहुल गांधी भी थे, जो वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। ये वीडियो सामने आई तो उपराष्ट्रपति भड़क उठे। उन्होंने इसे न केवल अपने पद का अपमान बता दिया बल्कि किसान और जाट समाज का भी अपमान कह दिया। बस फिर क्या था, चौतरफा घिरी बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और अब बीजेपी पूरे देश में इसको लेकर सड़कों पर है। सुरजेवाला ने इस प्रकरण पर भी बीजेपी को करारा जवाब दिया है, सुनिए। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, जब इस देश के लाखों किसान पलवल के बॉर्डर पर, दूसरी तरफ सोनीपत के बॉर्डर पर और तीसरी तरफ रेवाड़ी के बॉर्डर पर या गुड़गांवा के बॉर्डर पर कह लीजिए, जब लाखों किसान न्याय मांगने दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको उग्रवादी, नक्सलवादी, अराजक तत्व बता रहे थे, तो अब किसान का अपमान नहीं हो रहा था। जब 700 किसान शहीद हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करने नहीं दी, एक सांसद खड़ा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री खुद खड़े नहीं हुए, तो क्या किसानों का, शहीद किसानों का अपमान नहीं हुआ था? याद रखिए, तब भी राहुल गांधी जी ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी। मैं पूछता हूं, एक मिनट सिर्फ रुकिए, मैं पूछता हूं कि जब किसानों की बेटियों, हमारी मेडल लाने वाली पहलवानों को संसद के दरवाजे पर वो सिसक रही थी, सिसक कर रो रही थी और दिल्ली पुलिस, भाजपा के नियंत्रण वाली पुलिस उनको सड़कों पर घसीट रही थी, तो किसानों का उस समय अपमान नहीं हो रहा था? मैं एक और पूछता हूं आपके माध्यम से सरकार, मोदी जी और उन सब से जो ये कह रहे हैं, जब किसानों के बेटे जो फौज के जवान हैं, वो जनरल सतबीर सिंह हो, वो हमारी बहन सुदेश मोर हो और सारे हमारे फौजी बैठे थे गुहार लगाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की जंतर मंतर पर, जब उनके कपड़े फाड़े गए 14 अगस्त की शाम को, उन्हें घसीटा गया और गिरफ्तार किया गया, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? पद की गरिमा जाति से नहीं बनती मेरे मित्र, पद की गरिमा कर्तव्य के बोध से बनती है। और जब संविधान पर आक्रमण किया जा रहा हो तो हर प्रकार का विरोध जायज है। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि मेरे पद का अपमान किया गया है, तो दूसरी ओर सुरजेवाला ने कहा कि पद की गरिमा कर्तव्यों के बोझ से बनती है और जब संविधान पर आक्रमण किया जा रहा हो तो विरोध कैसा भी हो, सब जायज है। बता दें कि संसद से निलंबन को लेकर एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल लोकतंत्र की हत्या की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दल उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और इसे देश का अपमान बताते हुए पूरी कांग्रेस और इस प्रकरण में शामिल सभी सांसदों से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल इन मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए बताएं। पलवल से गुरुदत्त के साथ रुस्तम झाकड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।